करता हूँ और आपके सामने एक उदाहरण भी देता हूँ। एक कथा सुनाता हूँ बहुत छोटी सी। जीवन भर मैंने अपने विद्यार्थियों को कथा सुनाई, आप मित्रों को भी एक कथा सुनाता हूँ। मैं मूलतः मेरठ में राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ। बड़ा पुराना विश्वविद्यालय, बड़ा अकादमिक रूप से समृद्ध विश्वविद्यालय, लेकिन हमारे कुछ मीडिया के मित्रों को बड़ा प्रेम है उस विश्वविद्यालय से, तो अच्छी खबरें छापते हैं। रोज हंगामे की और इस तरह खबरें आती हैं। एक बार एक सज्जन आए, इलाहाबाद से पढ़कर आए, वो उनको यूनिवर्सिटी बीट मिली, मेरे से मिलने आए, मैं प्रेस प्रवक्ता था। मैंने उनसे कहा भाई कुछ पॉजिटिव लिखो। अरे साहब बिल्कुल पॉजिटिव लिखूंगा। तो मैंने कहा देखो आप मुझे पॉजिटिव खबर दो। तो मैंने उन्हें एक पॉजिटिव खबर दी। ये मेरठ जैसा छोटा सा शहर, देश का कोई बड़ा केंद्र नहीं है, बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है, कई हजार टीचर नहीं है, दसियों हजार विद्यार्थी कैंपस में नहीं है, फिर भी इस विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों को विश्व भर में उनके पैसे पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। और मैंने उन्हें कहा तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा साहब नाम बताओ। मैंने उन्हें 10 टीचर्स के 1 साल के नाम बताए। ये जर्मनी गए, ये जापान गए, ये ब्रिटेन गए, अमेरिका गए लेक्चर देने के लिए। उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी खबर है। अगले दिन खबर छपी अखबार में। अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अखबार में खबर छपी। हेडलाइन संपादन की बात है, इसलिए मैंने कहा बड़ी अच्छी हेडलाइन थी। और हेडलाइन ये थी, विश्वविद्यालय में पढ़ाने की बजाय हवा में उड़े गुरुजी। ये मैं अपने मीडिया अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए बोला। हमारा दृष्टिकोण, मैं जहां खड़ा हूं उस कोण से मैं कैसी दृष्टि रख सकता हूं। भारत की दृष्टि, फिर वेद पर लौटता हूं, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। कहते मित्र की दृष्टि से सबको देखना है। मित्र की दृष्टि से देखने का अर्थ क्या है? मित्र की दृष्टि में एक रागात्मकता है, एक अनुराग है, एक संवेदनशीलता है, एक सहृदयता है, एक अपनत्व है। हम भारत की चिंता करते समय विश्व के समक्ष अपनी चिंताएं करें, यह हमारा दायित्व है। अपनी समस्याओं की ओर इंगित करें, गलतियों को रेखांकित करें, चिन्हांकित करें, लेकिन इन्हें चिन्हांकित करते हुए भारत विरोधी ना हो जाएं, हम अपने विरोधी ना हो जाएं, अपनी छवियों की निर्मितियों को करने में कहीं ऐसा ना हो कि हम राष्ट्र की छवि को के साथ कोई खिलवाड़ करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, मैं आप सबसे एक ही आह्वान करता हूं। भारत संसार भर का गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है। हम आज पुनः इस पर विचार कर रहे हैं कि विश्व गुरु कैसे होगा। वह विश्व गुरु केवल विश्वविद्यालयों से नहीं होगा, वह विश्व गुरु केवल शिक्षक और कुलपतियों से नहीं होगा, वह विश्व गुरु किसी राजनेता मात्र से नहीं होगा, किसी राजनीतिक दल मात्र से नहीं होगा, संपूर्ण भारत से होगा। हमारी सारी प्रतिभाओं के सारे प्राकट्य समेकित रूप में विश्व गुरु बनाएंगे। इसलिए मुझे लगता है अनिल जी ने और उनके मित्रों ने इन पुस्तकों के माध्यम से निश्चित रूप से हमको इस दिशा की ओर प्रवृत्त करने का एक पुनीत कार्य किया है। मैं अनिल जी को आयु में बड़ा होने के कारण कह सकता हूँ, शिवास्ते पंथाना संतु, आपके मार्ग कल्याणकारी हों, आप इस मार्ग पर लगे रहें। लेखन में एक चिंतन और है, महेश जी ने कहा था कि वो बोलकर चले जाएंगे तो लोग कह सकते हैं लिखा हुआ रह जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ रह जाएगा, इसलिए खूब मेहनत करके और ज़्यादा लोगों को जोड़ते हुए हम और लिखें। जितना लिखेंगे वो उससे भी लड़ सकेगा जो अब से पहले लिख दिया गया है। जो अब से पहले लिख दिया गया है उसके भी आपको लड़ना है। नया मात्र नहीं कहना है, अनोखा भी कहना है। नया मात्र नहीं कहना है, अनोखा मात्र नहीं कहना है, सत्य भी कहना है, सच भी कहना है। और सच को कहने के लिए बड़ा साहस चाहिए। संस्कृत की परंपरा में साहस कभी अच्छे अर्थ में नहीं आता था, आज आता है संस्कृत में। मैं फिर एक छोटी सी कथा सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक भरत जब लेने गए, राम को वापस लेने के लिए कहने गए कि भैया बहुत हो गया, आप नाराज होकर चले आए जंगल में, अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वापस चलिए। तो वो भरत जाकर वहाँ कहते हैं, निर्घ्नश्च कृतघ्नश्च प्राकृत प्रिय साहस। जिसको साहस प्रिय है ऐसा एक व्यक्ति आया है। तो साहस शिक्षकों में, आप तो एक मीडिया के शिक्षक हैं इस समय, शिक्षक का दायित्व ही साहस का है, निर्भीकता का है, सच बोलने का है। अप्रिय सत्य बोलने का साहस भी शिक्षक को ही करना है। इसलिए अनिल जी, अप्रिय सत्य की इस दीप ज्वाला को अनवरत प्रज्वलित रखिए। इसी शुभकामना के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय।